तारकासुर का नाम सुनते ही तीनों लोकों में भय की लहर दौड़ जाती थी। ये राक्षस राज इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे कांपते थे। लेकिन उसकी शक्ति का रहस्य क्या था? ब्रह्मा जी से मिला एक ऐसा वरदान जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था। केवल शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता था, और शिव, वे तो सती के वियोग में गहरी तपस्या में लीन थे। तारकासुर जानता था कि शिव का कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए वो निडर होकर अत्याचार करता रहा, गांव के गांव जलाकर राख कर देता। एक दिन एक ब्राह्मण परिवार पर उसका कहर टूटा। छोटे बच्चे अपनी मां से चिल्लाकर कह रहे थे, हे प्रभु, मेरे बच्चों को बचा लो। लेकिन तारकासुर की क्रूरता के आगे कोई टिक नहीं पाता था। स्वर्गलोक में इंद्र की पत्नी शची भी डर से कांप रही थी। देवताओं की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि वे अपने ही घरों में छुपकर रहने को मजबूर थे। इधर भगवान शिव सती के वियोग में इतने दुखी थे कि उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया था। कैलाश पर्वत पर बैठकर वे गहरी तपस्या में लीन हो गए। पार्वती जी उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, लेकिन शिव का ध्यान भंग नहीं हो रहा था। तब देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की। कामदेव जानते थे कि शिव को जगाना मतलब अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना। फिर भी त्रिलोक की रक्षा के लिए उन्होंने ये बलिदान दिया। शिव का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। शिव जाग गए और पार्वती से विवाह किया। अग्निदेव से जन्मे कार्तिकेय को 6 कृतिकाओं ने पाला, इसीलिए उनके 6 मुख थे। जब कार्तिकेय युवा हुए तो देवताओं ने उनसे तारकासुर का वध करने की प्रार्थना की। महान युद्ध हुआ। तारकासुर अपनी पूरी शक्ति से लड़ा, लेकिन नियति के आगे उसकी एक न चली। कार्तिकेय के हाथों उसका अंत हुआ। मरते समय तारकासुर ने कहा, शिव का पुत्र, अभी तो विवाह हुआ है। और फिर अपनी अंतिम सांस में बोला, मेरे पुत्र बदला लेंगे। तारकासुर की पत्नी विंता गर्भवती थी। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वो टूट गई, लेकिन उसके मन में बदले की आग धधक रही थी। समय आने पर उसने 3 पुत्रों को जन्म दिया, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। विनिता ने अपने बेटों को पाला पोसा, लेकिन उनके दिलों में बदले का बीज बोया। वो कहती, बेटों, तुम्हारे पिता को शिव के पुत्र ने मारा, बड़ा होकर बदला लेना। तीनों भाई एक साथ बड़े हुए, उनमें अटूट एकता थी। मां हमेशा कहती, मेरे बेटे, तुम्हारी एकता ही तुम्हारी शक्ति है। जब विनिता मरने लगी तो उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोली, बेटों, तुम्हारे पिता की मौत का बदला, तपस्या करो, ब्रह्मा से वरदान लो, देवताओं को मत छोड़ना। तीनों भाइयों ने एक स्वर में कहा, मां, हम बदला लेंगे। मां की चिता के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा ली। देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि ये तीनों तारकासुर से भी भयानक होंगे। तीनों भाई हिमालय की गुफा में गए और कठोर तपस्या शुरू की। 100 वर्ष तक वे निराहार रहे, केवल हवा पीकर जीवित रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने कहा, पितामह, हमें अमरतव्य दो। ब्रह्मा जी बोले, अमरतव्य नहीं मिलता, कुछ और मांगो। तब तारकाक्ष ने चतुराई से कहा, हमें 3 नगर दो, सोने, चांदी और लोहे के। वे आकाश में उड़े, अलग अलग घूमे। केवल 1000 वर्ष में एक बार जब पुष्य नक्षत्र में अमावस्या हो, तब एक सीध में आए और हमें मार सके केवल वो जो एक ही बाण से तीनों नगरों को भेद दे। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। तुरंत 3 अद्भुत नगर आकाश में प्रकट हुए। सोने का नगर स्वर्गलोक में, चांदी का अंतरिक्ष में और लोहे का पृथ्वी के ऊपर। तीनों भाई अपनी अपनी नगरी के राजा बने। उन्होंने विशाल सेना तैयार की। जलंधर कुमार, अब वो समय आ गया था जब त्रिपुरासुरों का आतंक शुरू होने वाला था। वरदान मिलते ही तीनों भाइयों ने स्वर्गलोक पर हमला बोल दिया। देवता भागकर छुपने लगे। फिर वे पृथ्वी पर आए। काशी नगरी पर उनका पहला हमला हुआ। पूरा शहर जलने लगा। एक छोटी बच्ची अपनी मां को ढूंढते हुए रो रही थी। मां कहाँ गई? लेकिन चारों तरफ केवल तबाही थी। त्रिपुरासुरों ने अपनी मां के अंतिम शब्दों को याद करते हुए कहा, बदला पूरा करो। और इस तरह शुरू हुआ एक नया अध्याय, त्रिपुरासुरों का आतंक, जो तीनों लोकों को हिलाकर रख देने वाला था।